नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। सीएम के सरकारी बंगले पर सुनवाई हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है। सीएम पर पत्थर जैसी कोई चीज फेंकने की भी खबर है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। सीएम के सरकारी बंगले पर सुनवाई हो रही थी और बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो ये बड़ी जानकारी और ये भी जानकारी सामने आई है कि सीएम को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई और बीजेपी के लीडर्स इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अब सोची समझी साजिश भी बताया जा रहा है। तो जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति आया सीएम के करीब, हाथ में कुछ कागज लेकर के, और कहा जा रहा है कि उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी। अब ये हमला किसने किया, क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई वजह थी, क्या वो व्यक्ति परेशान था, तो ये सारी वजह अब धीरे धीरे परत दर परत तमाम खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल ये अहम जानकारी, सीएम के सरकारी बंगले पर सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान ये हमला किया गया है। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जन सुनवाई के दौरान जब सीएम रेखा गुप्ता आज लोगों की परेशानियां सुन रही थी, उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हमला किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे आगे की पूछताछ इस वक्त निश्चित तौर पर चल रही होगी। तो ये बड़ी अपडेट, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह बड़ा हमला किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है। तो जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला, सीएम पर हाथ उठाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। तो एक शख्स पहुंचा हुआ था, उसने अपने हाथ में कुछ कागज लिए थे, कागज के साथ वो पहुंचा सीएम रेखा गुप्ता के पास जन सुनवाई के दौरान और उन्हें कागज थमाकर उन पर हाथ उठाने की कोशिश की, उन पर थप्पड़ मारने की कोशिश की है। पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार किया है। अब इस वक्त उसे पूछताछ चल रही है। तो अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स इसे सोची समझी साजिश भी करार दे रहे हैं। तो अब परत दर परत तमाम खुलासे निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन इसके पहले एक कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी बड़ी चूक के तौर पर इसे कहा जा सकता है। सीएम रेखा गुप्ता पर इस तरह से हमला किया गया है। और इसी पर बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। रमेश जी, जिस तरह से आज सीएम सुनवाई कर रही थी और इस दौरान ये हमला किया गया है, बीजेपी लगातार इस हमले की कड़ी निंदा कर रही है, लेकिन इसे एक तरह से सुरक्षा में भी चूक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके पास इतने समीप पहुंच रहा है, कागज थमा रहा है, हाथ उठाने की कोशिश जिस तरह से की गई है। देखो, ये रेखा जी को पब्लिक से डिरेल करने के फ्रस्ट्रेशन है। इसमें कहीं पॉलिटिकल एंगल नजर आएगा। विपक्ष बड़ा घबराया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनके सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। रेखा सीधी जनता से मिलती है रेखा जी, तो इसलिए रेखा जी आम जनता से ना मिल पाए। ये एक, इसमें कोई सुरक्षा की चूक नहीं है। रेखा जी ने स्वयं इच्छा से, रेखा जी ने आम जनता से 2 घंटा अपने घर पे विदाउट किसी जांच के मिलती है। वो आम जनता उसी दिन से मिल रही है जब से मुख्यमंत्री है। पहले घर पे मिलती थी अपने, अब सरकारी आवास जो बना है उनका वहां पर जनता से मिलने का। तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो लोग सत्ता के भूखे लोग हैं, केजरीवाल जी ने क्या शब्द यूज किए थे याद करो, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, इसने खूब नारे लगाए थे। जबकि मोदी साहब ने 2014 में आने के बाद वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया था कि आम गरीब लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में नेता रहें। रेखा उसी रणनीति के तहत आम जनता से मिलती है रेखा जी। और वैसे भी वो एक आम कार्यकर्ता है, साधारण परिवार से निकल के आई है, तो गरीब लोगों की समस्याएं वो समझती हैं।
तो इनकी समस्या के निदान के लिए आम जनता से मिलती हैं। उसमें कोई आम जनता से मिलने वाला व्यक्ति और मैन हैंडलिंग कर दे अचानक किसी न किसी धोखे से, तो इसमें कोई सुरक्षा वरक्षा से वो रेखा जी की उसी के कारण है। पॉलिटिकल आदमी जब कहते हैं सिक्योरिटी वालों से कि मुझे जनता से मिलना जाए, तो सिक्योरिटी वाले भी वहाँ टाइम मजबूर होते हैं। रमेश जी, निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस हमलावर की गिरफ्तारी हुई है, उससे परत दर परत तमाम खुलासे तो हो ही जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर आप इसे लेकर के विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी जी, ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि केजरीवाल, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, केजरीवाल की बातें याद करो आप, 12-13 में क्या कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वो खुद जबकि सिक्योरिटी में चला करते थे, 2 गाड़ी आगे 2 पीछे, पंजाब तक की सिक्योरिटी ले ली थी। तो करनी और कथनी में बीजेपी के अंतर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आम जनता से हमारे जनप्रतिनिधि मिले, तो उसी कड़ी में आम जनता से रेखा जी मिलती हैं। और रेखा जी का अपना स्वभाव ही है गरीबों की मदद करना और गरीबों की बातें सुनना। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका ने जो बांग्लादेश में सरकार अपदस्थ की, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बोला तो वहां पर भी जाली वोट इमरान को जेल में डाल दिया। अब आजकल विपक्ष वही लेकर घूम रहा है कि जाली वोट चोरी। तो उनको लगा कि ये सब चीजें उनकी औंधे मुंह गिर जाती हैं, सारी की सारी बातें। तो अब गरीब जनता से दूरी बन जाए बीजेपी के नेताओं की। महिला मुख्यमंत्री है, सिक्योरिटी चारों तरफ से उनको भी घेर लेगी, गरीब लोगों से मिल नहीं पाएंगी। तो ऐसे लोगों के दबाव में बीजेपी वाले आने वाले हैं नहीं। तो रेखा जी इतनी घबराने वाली है, रेखा जी खानदानी परिवार से हैं, वो घबराने वाली भी नहीं है कि ऐसी कोई हरकत करेगा तो रेखा जी उनसे घबरा जाएंगे। और रेखा जी फिर भी इसी प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे। रमेश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक नहीं है, विपक्षियों की ये साजिश है, लेकिन सीएम की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ मुस्तैदी से तैनाती रहती है पूरे सिक्योरिटी की टीम की। लेकिन इस तरह से बेहद करीब कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कागज थमाए, फिर इस तरह से हमला करे, क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी ऐसे लीडर्स की सिक्योरिटी हो। ये मुख्यमंत्री है जो कि पूरे इस पूरे दिल्ली की चाबी इनके हाथ में, और इनकी सिक्योरिटी से इस तरह की चूक। आप बार बार सिक्योरिटी पे लेके जा रही हैं। सिक्योरिटी जो मैं पहले दोहरा रहा हूँ, अब बार बार इसे विपक्षियों को लेकर के कह रहे हैं रमेश जी। जब पॉलिटिकल लोग अगर आम जनता से मिलेंगे, कहेंगे, और वो सिक्योरिटी वालों से कहेंगे आप थोड़ा पीछे हट जाएं, तो सिक्योरिटी वालों को पीछे हटना पड़ता है। और मैन हैंडलिंग अगर कोई घर में आके करता है, ये लोगों पे विश्वास तो करना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए गरीब आदमी के, और ये पॉलिटिकली साजिशन होगा, ये कोई किसी आम आदमी को रेखा जी से किसी को नफरत नहीं होगी। सिक्योरिटी आप देखेंगे जब जांच होगी, जांच में निकल के आएगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, तो पॉलिटिकल वो बातें बयान देंगे, वो उसके पॉलिटिकल बयान होंगे, नेता ये होते हैं, नेता वो होते हैं, नेता ये होते हैं, वो ऐसे करके बयान देगा वो। लेकिन कड़ाई से जांच की जाएगी तो कहीं कम्युनिस्ट, कांग्रेसी है ना जी, या आम आदमी पार्टी का वो एक्टिविस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं निकल के, जो मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है। नोट कर लेना। ठीक है, निश्चित तौर पर रमेश जी, जिस तरह से आपने ये सारी बातें कही है, अपनी बातों पे भी आगे आप रहिएगा, क्योंकि अब जिस तरह से आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप हैं, विपक्षी दल भी इस पर जवाब निश्चित तौर पर देंगे। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।